तो देखिए, कांग्रेस ने एक और दांव खेल दिया है बीजेपी को एक और राज्य में सत्ता से दूर रखने के लिए। दरअसल जिस दिन से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से कांग्रेस पार्टी वो तमाम कोशिशें कर रही है कि राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी से छीन लिए जाएं और जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है वहां सत्ता बहाल रखी जाए, बरकरार रखी जाए। कांग्रेस पार्टी खूब मेहनत कर रही है और कांग्रेस पार्टी रणनीति के साथ, सधे कदमों के साथ इन दिनों एक एक राज्य के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर अपनी राजनीति कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी हर राज्य को लेकर अलग अलग फैसले ले रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे की निगाह न सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, बल्कि उसके पहले 2023 के अंत में ही कुछ राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं, हर हाल में कांग्रेस इन राज्यों को जीतना चाहती है। और देखिए कांग्रेस कैसे फैसले ले रही है और कितनी मजबूती के साथ फैसले ले रही है, इसका हम आपको उदाहरण दे देते हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दीपक बैज को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके पहले तक मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब कांग्रेस ने वहां पर अपने संगठन में बदलाव किया और नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया दीपक बैज को। दीपक बैज कौन है? वो बस्तर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और पहले चित्रकूट से विधायक भी रहे हुए हैं, यानी कि संसदीय अनुभव, चुनाव जीतने लड़ने का अनुभव उनके पास पूरे तरीके से है। दीपक बैज आदिवासी समाज से आते हैं। अब देखिए कांग्रेस की राजनीति, दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिना आदिवासियों के चुनाव जीतने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का बहुसंख्यक समाज है। इसका आकलन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में 46 विधायकों की ज़रूरत होती है इस हिसाब से, लेकिन 29 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी समाज के लिए छत्तीसगढ़ में आरक्षित है। और कमाल की बात यह है कि जो 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, उनमें से 27 पर कांग्रेस की जीत हुई है और सिर्फ 2 बीजेपी के खाते में है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दीपक बैज आदिवासियों के बड़े नेता, प्रभावशाली नेता माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि आदिवासी समाज के बीच में वो पहले से काम करते रहे हैं। और कुल वोटरों की बात कर लें तो 34% आदिवासी आबादी छत्तीसगढ़ की है। जी हाँ, 34%। किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए 40% वोट बहुत होते हैं और ऐसे में 34% वोटों पर, 34% आदिवासी वोटरों पर फोकस है कांग्रेस का। अब आप समझिए कि जो 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं वो तो है ही, इसके अलावा 20 सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर 30 से 40% आदिवासी वोटर हैं। अब आप समझिए कि लोकसभा में भी जो है 11 में 4 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि आदिवासियों के लिए आरक्षित है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका फोकस आदिवासियों पे रहता है। उनको आदिवासी प्रेमी मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने चुनाव से पहले वायदा किया था, राहुल गांधी ने वायदा किया था, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी प्रचार करते थे। पिछली बार जब 2018 में चुनाव हो रहे थे तो राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो आदिवासियों की जो जमीनें छीनी गई हम उनको वापस ले लेंगे। और निश्चित तौर पर जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस की, भूपेश बघेल जैसे ही शपथ लेते हैं, वैसे ही हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों की वापस ले ली जाती है कांग्रेस सरकार के द्वारा। और वो जिसे भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उसे अधिग्रहित किया गया था और इस अधिग्रहण को कांग्रेस की सरकार ने रद्द किया। आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस की गई। ऐसे में एक तो आदिवासियों के बीच अच्छा माहौल है कांग्रेस का, ऊपर से दीपक बैज जैसे तपे तपाए नेता को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा खेल खेल दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ में पैदा कर दी है। आप छत्तीसगढ़ के अगर रहने वाले हो तो बताएं वहां की राजनीति में क्या चल रहा है अभी कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।